आज 27 अप्रैल 2024 बाप दादा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम आए हो बाप से हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का वर्षा लेने। क्या करने आए बरम? बाबा से हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। कैसे मिलेगा? ईश्वरीय मत पर चलने से ही बाप का वर्षा मिलता है। खाली मुरली सुनने से, ज्ञान सुनने से नहीं मिलेगा। जो जो बाबा की डायरेक्शंस डेली की है, जितना उस पर चलेंगे, हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी, वेल्थ भी आनी शुरू हो जाएगी और हैप्पीनेस तो रहेगी रहेगी। प्रश्न है, बाप ने सभी बच्चों को विकल्प जीत बनने की युक्ति कौन सी बताई है? विकल्प जीत, जिसे बाबा कभी कहते हैं निर्संकल्प। निर्संकल्प ये नहीं कोई संकल्प ना आए, कोई नेगेटिव वे संकल्प ना चले। कोई बात होगी उसके बाद उसी के बारे में विचार चलता रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या युक्ति है? उत्तर है, विकल्प जीत बनने के लिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखो। विकल्प क्यों आता है? क्योंकि बॉडी कॉन्शियस से देखा हमने इसको। एक सेकंड में सोल कॉन्शियस आ जाओ, नेगेटिव वेस्ट और खत्म हो जाएंगे। यानी शरीर को देखने से विकल्प आते हैं, इसलिए भ्रिकुटी में आत्मा भाई को देखो। और पावन बनना है तो ये दृष्टि पक्की रखो। ये दृष्टि आपको सत्वप्रधान बनाएगी, पावन बनाएगी। और निरंतर पतित पावन बाप को याद करो। खाली आत्मीय स्मृति से बात नहीं बनेगी, वो तो रखनी है पहला स्टेप। सेकंड स्मृति, किसी और को याद नहीं करना, सिर्फ पतित पावन बाप को याद करो। क्योंकि याद से ही कट निकलती जाएगी, खुशी का पारा चढ़ेगा और विकल्पों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। ओम शांति। शिव भगवान वाच अपने शालिग्रामों प्रति। तो शिव भगवान वाच है तो जरूर शिव भगवान निराकार के वचन है तो जरूर शरीर होगा, तभी तो बोलेंगे, तभी तो वाच होगा। तो बोलने के लिए जरूर चाहिए मुख, और सुनने वालों को भी जरूर चाहिए कान। तो आत्मा को कान और मुख चाहिए। तो अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिल रही है, जिसको कहा जाता है राम मत। और अपोजिट क्या है इसके? दूसरे फिर है रावण मत पर। ये कहें ईश्वरी मत और आसुरी मत। तो ईश्वरी मत चलती है आधा कलश। तो बाप ईश्वरीय मत देकर तुमको देवता बना देते हैं। फिर सत्युग त्रेता में वही मत चलती है। यहाँ की मति सत्युग त्रेता में चलती है। वहां जन्म भी थोड़े हैं। क्यों? क्योंकि योगी लोग हैं। सत्युग त्रेता में सारे योगी लोग हैं। और द्वापर कलयुग में है रावण मत। यहाँ जन्म भी बहुत होते हैं। क्यों? क्योंकि भोगी लोग हैं, इसीलिए आयु भी कम होती है, बहुत संप्रदाय हो जाती है और बहुत दुखी होते हैं। कलयुग में देखो सारे दुखी हैं।
तो राम मत वाले फिर रावण मत से मिल जाते हैं, तो सारी दुनिया की हो जाती है रावण मत। फिर बाप ही आकर सबको देते हैं राम मत। तो सतयुग में है राम मत, या ये कहो ईश्वरीय मत, उसको कहा जाता है स्वर्ग। तो ईश्वरीय मत मिलने से स्वर्ग की स्थापना हो जाती है, वो भी आधा कल्प के लिए। और वो जब पूरी होती है तो रावण राज्य होता है। आधा कल्प चली बाबा की मत मिल गई, प्रारब्ध मिल गई, उसके बाद होती है रावण राज्य, उसको कहा जाता है आसुरी मत। अब ईश्वरी मत का पता लग गया, आसुरी मत का पता लग गया। अब अपने से पूछो, हम आसुरी मत से क्या करते थे और ईश्वरी मत से क्या कर रहे हैं। पहले जैसे कि नरकवासी थे, फिर बनते हैं स्वर्गवासी। कहाँ? शिवालय में। सत्युग त्रेता को कहा जाता है शिवालय। क्यों? जिस नाम से स्थापना होती है तो जरूर उनका नाम भी रखेंगे। शिव ने बनाया शिवालय, तो वो है शिवालय जहां रहते हैं देवता। रचयिता बाप ही तुमको ये बातें समझा रहे हैं। क्या रचते हैं वो भी तुम बच्चे समझते हो। सारी रचना इस समय उन्हीं को बुलाती है। कैसे बुलाती है? हे पतित पावन, हे लिबरेटर। तो रावण के राज्य से व दुख से छुड़ाने वाले। लिबरेट किससे करना है? रावण राज्य से, दुखों से। तो अभी तुमको सुख का मालूम पड़ा है, तब इसको दुख समझते हो। पहले पतिदेव टॉर्चर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, गालियां निकाल रहे हैं, मार रहे हैं, कोई लगता नहीं था दुख है। अब पता लगा रे सुख की दुनिया में सुख कितना था, अब लग रहा है तो दुख है, अशांति है ना, टॉर्चर है। नहीं तो कई इसको दुख थोड़े ही समझते हैं। तो जैसे बाप नॉलेजफुल है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तुम भी नॉलेजफुल बनते ही हो। तो बीज में झाड़ की नॉलेज होती है ना, परंतु वो है जड़ बीज। अगर चैतन्य होता तो बता देता, बोल सकता था। तो तुम चैतन्य झाड़ के हो, इसीलिए झाड़ को भी जानते हो। बाप को कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। कैसा है? सत चित आनंद स्वरूप। इस झाड़ की उत्पत्ति और पालना कैसे होती है ये दुनिया में कोई नहीं जानते। ऐसे नहीं कि नया ही झाड़ उत्पन्न होता है, ये भी बाबा ने समझाया है। पुराने झाड़ वाले मनुष्य बुलाते हैं कि आकर रावण से लिबरेट करो। पतित पावन क्या के वही बुलाते हैं, क्योंकि इस समय है ही रावण राज्य और मनुष्य तो ना रचयिता को जानते हैं ना रचना को। खुद बाप बतला रहे हैं, मैं एक ही बार हेवन बनाता हूं। हेवनली गॉड फादर है ना वो, तो एक ही बार हेवन बनाता हूं। हेवन के बाद फिर हेल्प बनता है। रावण के आने से फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं, उल्टे मार्ग में चलते हैं। और सतयुग में क्या था? सतयुग में क्या था? सतयुग में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब है। तुम यहां आए हो बाप से वर्षा लेने, किस चीज का?
हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस का। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में कभी दुख ही नहीं होता। तुम्हारी दिल में है कि हम कल कर पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषार्थ करते हैं। नाम ही कैसा अच्छा है। और कोई युग को पुरुषोत्तम, उत्तम से उत्तम पुरुष बनने का युग थोड़े ही कहते हैं। बाकी युगों में तो सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं, बाप को बुलाते भी हैं, समर्पण भी करते हैं, लेकिन सरेंडर भी करते हैं, लेकिन ये मालूम नहीं रहता कि बाप आएगा कब। पुकारते तो हैं, ओह गॉड फादर लिबरेट करो, गाइड बनो। अब लिबरेटर बनेंगे तो जरूर आना पड़े, फिर गाइड बन के ले जाना पड़े। तो बाप बच्चों को बहुत दिनों के बाद देखते हैं तो बड़ा खुश होते हैं। कौन? लौकिक बाप। जब बच्चों को बहुत दिन बाद देखेंगे तो खुश होते हैं। फर्क क्या है? वो है हद का बाप और ऐसे ये है बेहद का बाप। कितने युगों के बाद देखते हैं बाबा। तो बाप है क्रिएटर, रच करके फिर उनकी पालना भी करते, स्थापना भी की, फिर पालना भी करते हैं। बाकी पुनर्जन्म तो लेना ही पड़ता है। किसी को, पुरानी बात बाबा कर रहे हैं, किसी को 10 बच्चे होते हैं, किसी को 12 बच्चे। पहले तो फैशन ही था 10-12 बच्चे पैदा करने का, कहते क्रिकेट की टीम अपनी होनी चाहिए सारी। परंतु वो सब है हद के सुख, जो काग विष्ठा समान है। जितने बच्चे पैदा करेंगे तमो प्रधान बन ही जाते हैं। तमो प्रधान में सुख बहुत थोड़ा है, और तुम सतो प्रधान बनते हो तो बहुत सुख होता है। जितनी प्योरिटी लेवल बढ़ेगा उतना सुख। सतो प्रधान बनने की युक्ति बाप ही आकर बताते हैं, और बाप को कहा जाता है ऑल माइटी अथॉरिटी, सर्वशक्तिमान। और मनुष्य समझते हैं गॉड ऑल माइटी अथॉरिटी है तो जो चाहे सो कर सकते हैं, मरे को भी जिंदा कर सकते हैं। फिर बाबा बता रहे हैं अपना अनुभव। एक बारी कोई ने लिखा, मोटू जैसा बंदा होगा कोई, लिखा उसने, क्या लिखा? अगर आप भगवान हैं तो मक्खी को जिंदा करके दिखाओ। ऐसे ऐसे ढेर प्रश्न पूछते हैं। अरे तुमको तो बाप ताकत देते हैं जिससे तुम मक्खी को जिंदा नहीं करते, जिससे तुम रावण पर जीत पाते हो, मंदिर से मंदिर लायक बनते हो। उन्होंने फिर क्या क्या बना दिया। वास्तव में तुम सब हो सीताएं, भक्तनिया। तुम सबको रावण से छुड़ाया है। रावण द्वारा तुमको कभी भी सुख मिल ही नहीं सकता। विकारों में जाओगे, सोचते सुख मिलेगा, मिल ही नहीं सकता। हम सोचते हैं गुस्सा करो, दबका मारो, ठीक हो गया। नहीं, वो ठीक नहीं हुआ है। उस समय लगता है ठीक हो जाएगा। तो इस समय तो सभी हैं रावण की जेल में। राम की जेल में नहीं कहेंगे, क्योंकि राम आते हैं रावण की जेल से छुड़ाने। और रावण है, रावण को बनाते हैं 10 सिर वाला, बुझाएं दिखाई हैं 20। तो बाबा ने समझाया है कि 5 विकार पुरुष में और 5 विकार स्त्री में है। उनको कहते हैं रावण राज्य, या 5 विकार रूपी माया का राज्य। ऐसे नहीं कहेंगे इनके पास बहुत माया है। दुनिया में कहते हैं ना, इनके पास बड़ी माया है।
इनको तो माया का नशा चढ़ा हुआ है। नहीं, धन को माया नहीं कहेंगे, धन को कहा जाता है संपत्ति। तो तुम बच्चों को संपत्ति आदि बहुत मिलती है। लोग कहते हैं ना इस बार पैसा आ गया ना, खराब हो गया, ये पैसे ने खराब नहीं किया, किस डायरेक्शन पे चले उसने खराब किया या ठीक किया। तुमको कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। सुना, ज्ञान मार्ग में भगवान से भी मांगने की दरकार नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो पढ़ाई है, पढ़ाई में मांगना होता है क्या? टीचर जो पढ़ाएंगे वही स्टूडेंट पढ़ेंगे। अब जितना जो पढ़ेंगे उतना पाएंगे, मांगने की बात ही नहीं। इसमें चाहिए खाली पढ़ाई नहीं, खाली साथ में क्या चाहिए? पवित्रता भी चाहिए। एक अक्षर की भी वैल्यू तो कितनी है? कौन सा अक्षर? पवित्रता। मिलता क्या है? पद्मा पदम, मल्टी मल्टी मिलीनियर। बाप को पहचानो, याद करो। बाप ने पहचान दी है, जैसे आत्मा बिंदी है वैसे मैं भी आत्मा बिंदी हूं। और वो तो है एवर प्योर, एवर पवित्र। और शांति, सुख, ज्ञान, पवित्रता का सागर एक ही महिमा है। सबकी पोजीशन अपना अपना होता है। नाटक भी पहले पहले नाटक बनाया था, नाम रखा था उसका कण कण में भगवान। जिन्होंने नाटक देखा होगा वो जानते होंगे। देखा किसी ने? यहाँ तक उसे देखा नहीं होगा ना। तो जो महावीर बच्चे हैं उनको तो बाबा कहते हैं तुम भल कहीं भी जाओ। उनको मना नहीं करते, विदेश जाना है, बाहर जाना, जहां मर जाना जाओ, सिर्फ साक्षी होके देखना चाहिए। किसको? अपने को भी साक्षी होकर देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये मेरा बोल रोल कहां पहुंचाएगा मुझे। दूसरों को भी साक्षी होकर देखो, अटैच नहीं होना, डिटैच होकर देखो। अभी तुम बच्चे राम राज्य स्थापन करके रावण राज्य को खल्लास कर देते हो। अब ये है बेहद की बात। वो कहानियां हद की बना दी, पिक्चर बना दी लिमिट की, हद की। और तुम हो शिव शक्ति सेना। कौन बैठे जा रहे हैं यहां पर? शिव शक्ति सेना। शिव ऑलमाइटी है ना, शिव की शक्ति लेने वाले, शिव की सेना तुम हो। बाबा ने कहा था तुम कौन हो? शिव की शक्ति सेना, शिव सेना। उन्होंने फिर शिवसेना नाम रख दिया। पॉलिटिकल पार्टी है ना, बन गई ना पॉलिटिकल पार्टी शिवसेना, उन्होंने नाम रख दिया शिवसेना। यहां का सुना था, नाम रख दिया शिवसेना। अब तुम्हारा नाम क्या रखें? कितना बाबा को दिमाग लगाना पड़ता होगा नहीं? शिवसेना तो कोई भी रख सकता है क्योंकि शिव के सब बच्चे हैं। नाम क्या रखना? तुम्हारा नाम क्या रखें? तुम्हारा तो नाम रखा ही है। क्या नाम है तुम्हारा? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। क्योंकि शिव की तो सभी संतान है, सारी दुनिया की आत्माएं उनकी संतान है। शिव से तुमको शक्ति मिलती है, तो शिव बाबा तुमको ज्ञान सिखाते हैं जिससे तुमको इतनी शक्ति मिलती है, ज्ञान बल मिलता है ना। जो आधा कल्प तुम सारे विश्व पर राज्य करते हो, तो तुम्हारी ये है योग बल की शक्ति। सिर्फ बैठे बाबा को देखते रहो, देखते रहो, शक्ति मिलती रहेगी, मिलती रहेगी। और उन्होंने है बाहुबल की शक्ति। तो भारत का प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। भारत का जो राजयोग मशहूर है वो प्राचीन है। कभी चाहते भी हैं भारत का प्राचीन योग सीखें। क्यों सीखते हैं? प्राचीन सबसे पहले, जिससे
क्या हुआ? राजयोग से क्या हुआ? जिससे पैराडाइज स्थापन हुआ था, स्वर्ग बहिष्ठ स्थापन हुआ था। कहते भी है ना, क्राइस्ट से इतने वर्ष यानी 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। तो वो कैसे बना? कैसे बना? राजयोग से। तो तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी, और वो सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। तो ड्रामा अनुसार हर एक को पाठ मिला ही हुआ है, किसी को ये नहीं करो ऐसा क्यों वैसा क्यों, नहीं, हर एक को पाठ मिला हुआ है। इतनी छोटी सी बिंदी में कितना पाठ है, इसको क्या कहेंगे? कुदरती कहेंगे, ये है नेचर। बाप तो एवर शक्तिमान गोल्डन एज है, अभी तुम उन्हीं से शक्ति लेते हो। ये भी ड्रामा बना हुआ है, ऐसे नहीं कि हजारों सूर्यों से तेजोमय, जैसे भक्ति में कहा भगवान तो इतना तेज है, उसमें हजारों सूर्यों से तेज है। वो तो जो जिसका भक्ति मार्ग में भाव बैठता है तो वो उसी भावना से देखते हैं, फिर आंखें लाल लाल हो जाती है और क्या कहते हैं? बस करो, हम सहन नहीं कर सकते। तो बाप कहते हैं वो सब है भक्ति मार्ग के संस्कार। ये तो नॉलेज है, इसमें पढ़ना है। बाप टीचर भी है, पढ़ा ही रहे हैं। हमको कहते हैं तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तो बाबा ने समझाया है सतो प्रधान बनने के लिए हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। और मनुष्यों को पता नहीं है कि ये किसने कहा। तो पहले बंदर का चित्र बना, 3 बंदर बना दिए, अभी मनुष्यों को बनाते रहते हैं। बाबा ने भी नलिनी बच्ची का बनाया था, नलिनी दे दिया ना हमारे घाट के ऊपर, बॉम्बे के घाट के ऊपर के हैं वो। देखो जब ज्ञान में चले ना, तो ज्ञान में चले तो जब समर्पित हो गए, मैंने समर्पित ही होना है, तो उनके फादर कितने ग्रेट थे। उनके फादर ने कहा चाहे बेटी है या बेटा है, मैं इसका हिस्सा तो क्यों ना खाऊंगा, मैं इसका दूंगा, उसको हिस्सा दूंगा पूरा। उन्होंने फिर घाट के ऊपर का जो सेंटर, इतना बड़ा सेंटर है, उनके पिताजी ने बनवा के दिया था गंडी दीदी के लिए। बाबा को नलिनी को याद करते हैं। बाबा ने भी नलिनी बच्ची का चित्र बनाया था, बंदर वाला फीस अपना, बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो। तो मनुष्यों को भक्ति का नशा ही कितना है, भक्ति का राज्य है ना, अभी होता है ज्ञान का राज्य। फर्क हो ही जाता है। बच्चे जानते हैं कि बरोबर ज्ञान से बहुत सुख होता है। ऐसे ना भागे भागे सब बच्चे आते हैं, ज्ञान से बहुत सुख होता है। फिर भक्ति से सीढ़ी नीचे ही उतरते हैं। हम पहले जाते हैं सतयुग में, फिर नीचे उतरते हैं कैसे? जू मिसर, यानी 1250 वर्ष में 2 ही कला कम होती है। मिसाल चंद्रमा का है, चंद्रमा को ग्रहण लगता है, कलाएं कम होने लगती है, फिर धीरे धीरे कलाएं बढ़ती है ना। तो कहा जाता है 16 कला, 16 कला होता है ना, सिर्फ लकीर रह जाती है, उसे 16 कला बनता है। तो वो है अल्पकाल की बात, ये तो है बेहद की बात। तो इस समय सभी पर राहु का ग्रहण है। विकारों में जाते हैं तो राहु का ग्रहण ऑटोमेटिक लग जाता है। ऊंचते ऊंच है बृहस्पति की दशा। जब हम प्योरिटी लेवल हमारा बढ़ता रहता है, हमारी उतनी अच्छी बृहस्पति की दशा रहती है। बृहस्पति की दशा होती है, कुछ मांगना नहीं पड़ता, मेहनत नहीं करनी पड़ती, ऐसी
प्रोग्रेस होती रहती है। तो बृहस्पति की दशा में, अच्छा नीचे से, अच्छा बृहस्पति दशा नीचे में नीची है, सबसे घटिया कौन सी है? राहु की दशा, एकदम दिवाला ही निकाल देते हैं। बृहस्पति की दशा से हम चढ़ते हैं, वो बेहद के बाप को जानते ही नहीं। कौन ज्ञान दे रहा है, कौन नॉलेज पूरी दे रहा है, दुनिया जानती नहीं। अब राहु की दशा तो सब पर बरोबर है, ये तुम जानते हो और तो कोई जानते ही नहीं। राहु की दशा ही इंसॉल्वेंट बनाती है, कंगाल बना देती है। राहु की दशा काम विकार जब जाते हैं। बृहस्पति की दशा से सॉल्वेंट बनते हैं। तो भारत कितना सॉल्वेंट था, एक ही भारत था। सत्युग में राम राज्य यानी पवित्र राज्य होता है, जिसकी महिमा होती है। अपवित्र राज्य वाले गाते हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। फिर ऐसी संस्थाएं भी बनाई है, नाम रख दिया निर्गुण संस्था। बाबा कहते अरे ये तो सारी दुनिया ही निर्गुण संस्था है, एक की बात थोड़ी है। तो बच्चों को हमेशा कहा जाता है महात्मा। कौन हो आप? महात्मा। तुम फिर कहते हो हमारे में कोई गुण ही नहीं है। अरे ये तो सारी दुनिया है जिनमें कोई गुण ना होने के कारण क्या हो गया? राहु की दशा बैठी है। अब बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। क्या करना पड़ेगा? दे दान तो छूटे ग्रहण। अब क्या दुनिया में क्या गया, पंडितों ने क्या कर दिया, ये डायलॉग रख दिया, दे दान तो छूटे ग्रहण, कटोरी लेके चले होते समय दान दो दान दो दान दो, ग्रहण छूट जाएंगे। माताएं भोली भाली, जो पल्ले थोड़ा बहुत होता है, जो बचा के रखा होता है, वो भी धीरे धीरे ग्रहण छूट जाएगा। ये नहीं पता अब ग्रह और बढ़ा रहे हैं अपने। तो कौन सा दान देना है? 5 विकारों का दान दो, तो देखो ग्रहण कैसे छूटता है। क्योंकि अब जाना तो सबको ही है ना, क्या करें? देह सहित देह के सभी धर्मों को छोड़ो, अपने को आत्मा निश्चय करो, क्योंकि तुमको अब वापिस जाना है। तो पवित्र ना होने के कारण वापिस कोई जा ही ना सके। तो अब बाप पवित्र होने की युक्ति बताते हैं। क्या युक्ति है पावन होने की? पवित्र होने की युक्ति क्या है? बेहद के बाप को याद करो। कई कहते हैं बाबा हम भूल जाते, दुनिया याद रहती है पर बाबा भूल जाता है। और बाप कहते हैं मीठे बच्चों, पतित पावन बाप को तुम भूल ही जाएंगे तो तुम पावन कैसे बनेंगे? विचार करो कि ये क्या कहते हो। सोचो, जब कहते हैं ना बाबा भूल जाता है, अरे ये क्या कहते हो? जानवर भी कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम बाप को भूल जाते हैं। और तुम क्या कहते हो कि मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं, तुम आए हो बेहद का वर्षा लेने। तो निराकार बाप साकार में आए तभी तो पढ़ाए। अभी बाप ने इसमें प्रवेश किया, ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया है। ये है बाप दादा। दोनों की आत्मा इस भ्रिकुटी के बीच में है और तुम कहते हो बाप दादा, तो जरूर दोनों आत्माएं होंगी, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की आत्मा। तुम सब बने हो प्रजा पिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तुमको नॉलेज मिलती है तो तुम जानते हो हम हैं भाई भाई, आत्मा आत्मा भाई भाई। फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम बनते हैं भाई बहन। तो ये याद पक्की चाहिए,
परंतु बाबा देखते हैं कि बहन भाई में भी नाम रूप की कशिश होती है और बहुतों को विकल्प आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। अच्छा, शरीर देखकर विकल्प आते हैं। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि से देखो। आत्माएं सब भाई भाई हैं, भाई भाई हैं तो बाप जरूर चाहिए। सबका बाप एक है, सभी बाप को याद करते हैं। अभी बाप कहते हैं सतो प्रधान बनना है। पूछ रहे बाबा, सतो प्रधान बनना है तो क्या करना पड़ेगा? माम एकम याद करो, और जितना याद करेंगे उतनी कट निकलती जाएगी। और कैसे पता कट निकल रही है? खुशी का पारा चढ़ेगा और कशिश होती रहेगी। और बाबा को याद करे, बाबा खींचेगा हमको, हम बाबा के पास जाएंगे। बाकी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जितनी मेहनत करेंगे उतनी प्राप्ति है। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप को नमस्ते। तो धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर स्वयं को संपत्तिवान बनाना है। जितनी पढ़ाई पर ध्यान रखेंगे उतने धनवान बनेंगे, संपत्तिवान बनेंगे। और कुछ भी मांगना नहीं है, एक बाप की याद और पवित्रता की धारणा से पद्मा पदम पति बनना है। कैसे बनेंगे मल्टी मिलियनेयर? ये बाबा की याद और दैवी गुण की धारणा में मेन क्या है? पवित्रता। दूसरा, राहु के ग्रहण से मुक्त होने के लिए विकारों का दान देना है। और हियर नो इविल, सी नो इविल। जिन बातों से सीढ़ी नीचे उतरे, निर्गुण बने, उन्हें बुद्धि से भूल जाना है। जो गलतियां हो गई हैं उनको रिवाइज ना करो, है ना, उनको रिमाइंडर में ना लो, याद ना करो, बिल्कुल उनको सोचो ना उनके बारे में। जहां जाना है सिर्फ उसके बारे में सोचो। योग क्या है? जहां जाना है वही सोचना है। वरदान, पहले आपके मंत्र द्वारा सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले निर्माण सो महान भव। कौन है आज हम? निर्माण सो महान। जितना निर्माण बनेंगे, डाउन टू अर्थ रहेंगे, उतने हम महान बनेंगे। कैसे? क्या होगा? सर्व का सम्मान प्राप्त करें, सब आपको रिस्पेक्ट करेंगे। करना क्या है? पहले आपके मंत्र द्वारा, पहले आप रिगार्ड पहले दूसरों को दो। सीट आगे बैठना है, हाँ जी बैठ जाइए आप, ठीक है। कुछ भी करना है आ जाओ, पहले आप हर एक को रिगार्ड दो। जितना दूसरों को रिगार्ड दोगे वो ऑटोमेटिकली आपको रिगार्ड देगा। जितना दूसरों को काटोगे वो आपको भी काटेगा। जैसे पहले दूसरों को रिगार्ड दो, क्योंकि देना ही लेना, इस फिलॉसफी को बाबा समझा रहे हैं, ठीक है ना। तब कहलाओगे निर्माण सो महान। निर्माणता चाहिए। एक निर्माणता डाउन टू अर्थ, ईगोलेस। दूसरी निर्माणता नव निर्माण, ये दूसरों को उठाना है, दूसरों को बनाना है। ये जब दोनों निर्माण की भावना आ जाती है उसे कहेंगे महान आत्मा। उनको सबका रिगार्ड मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है। बस करना क्या है? पहले आपका मंत्र। दुनिया भी कहते हैं लेडीज फर्स्ट, यहाँ भी बाबा कहते हैं पहले आप, सबको रिगार्ड दो।
द्वारा बोलते पहले आपके मंत्र द्वारा सर्व का सोमान प्राप्त करने वाले निर्माण सो महान। जो निर्माण है वही महान है। यही महामंत्र सदा याद रहे कि निर्माण ही सर्व महान है। सबसे महान कौन है? जो निर्माण है। पहले आप करना ही सर्व से सम्मान प्राप्त करने का आधार है। रिस्पेक्ट लो, रिस्पेक्ट लो। महान बनने का ये मंत्र वरदान रूप में सदा साथ रखना। वरदानों से ही पलते हैं, वरदानों से ही उड़ते हैं, उड़ते मंजिल पर पहुंचना है। मेहनत तब करते हो जब वरदानों को कार्य में नहीं, वरदान सुन लिया और छोड़ दिया, कार्य में लगाओ उसको, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर वरदानों से पलते रहो, वरदानों को कार्य में लगाते रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी, लेबरिंग करनी नहीं पड़ेगी फिर आपको। सदा सफलता और संतुष्टता का अनुभव करते रहेंगे। ठीक है जी, सदा सफलता मिलेगी और संतुष्टता मिलेगी। किससे? अगर वरदानों पे चलोगे। बाबा ने वरदान दे दिया, पहले आप रिस्पेक्ट दो सबको, रिगार्ड दो सबको, पहले आप, दूसरों को बोलो, तो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। करना क्या है? स्लोगन, सूरत द्वारा सेवा करने के लिए आपकी शक्ल से सेवा हो, करुणा सेवा भाव जैसे कहते हैं, कैसे होगी? क्या करना पड़ेगा? आपका मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर स्वरूप इमर्ज करो। चेहरा कैसे हो? सड़ा हुआ नहीं, हमेशा स्माइलिंग फेस और रमणीकता, दूसरों को आपके फेस को देखे इंटरेस्ट आए। और गंभीर भी मैच्योर लगे, मैच्योर, ऐसे नहीं पागल उधर हंसता रहे, मैच्योरिटी लगेगी, बड़े मैच्योर है। ठीक है, आपकी मैच्योरिटी भी दिखे, आपको देख के चेहरा से खुशी भी मिले उसको, और मुस्कुराता हुआ चेहरा, स्माइलिंग फेस, तब आपकी सूरत द्वारा सेवा होगी। नहीं तो लोग कहेंगे यार ऐसा बनना हमने नहीं बनना ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, अपनी शक्ल देखो जरा कैसी है ना? तो अपनी शक्ल पे बहुत अटेंशन रखना है। ठीक है, ओम शांति।